धूपबत्ती जला लें। गुरुवार की कथा सुनना, सबको सुनाएंगे। धूपबत्ती का पैकेट हमने खोला ही नहीं है, दिवाली पुरानी रखी थी, अब खुल रहा है। गर्मी लग रही है यार। देखो जो चम्मच रह गई भगवान के, इसमें नहीं डाल पाए, इसमें ही लगा देते हैं धूपबत्ती। धूपबत्ती की खुशबू अच्छी रहती है, सूखी धूपबत्ती और अच्छी रहती है। भगवान को स्नान करा दें। केले की पूजा तो हम करे आए, अब इनको स्नान और करा दें। हल्दी के चंदन लगा दें। विष्णु भगवान पर चावल नहीं चढ़ते। अब कथा करेंगे, भोग रख लिया। अब कथा सुनो आप लोग। पूरी सुनना हो तो पूरी सुन लेना, आधी सुनना हो तो आधी सुन लेना। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। प्यास लगती बीच बीच में, गला सूखता, बुढ़ापा है। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। बड़ा ही प्रतापी और दानी था और नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था तथा गुरु की सेवा किया करता था। हर दिन गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता आता था, गरीबों की सहायता करता था। परंतु रानी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती, न किसी को एक दमड़ी दान में देती थी तथा राजा से वैसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान एक साधु का रूप धारण कर आए। धारण कर राजा के दरवाजे पर आए। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, ये साधु महाराज मैं इस दान से तंग आ गई। मेरे घर का कार्य तो समाप्त नहीं होता है, इस कार्य के लिए तो मेरी पति देवी बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, देवी तुम तो बड़ी विचित्र, संतान और धन से कोई दुखी होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन देखे तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो। कुआ तालाब बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, पिता प्रसन्न होंगे। तो रानी कहने लगी, मुझे ऐसे धन भी आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूँ और दक्षिण उठाने में मेरा सारा समय बराबर हो जावे। तो साधु ने कहा, हे देवी तुम्हारी ऐसी इच्छा तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना और जमात करवाए, भोजन में मांस 15 खाना, कपड़े धोबी के धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु रानी ने साधु के अनुसार वैसा ही किया और 3 बृहस्पतिवार बीते, उसका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, तो मैं आ रहा हूँ, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर, ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर बेच कर अपना जीवन व्यतीत करता। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक दिन 7 दिन रानी और दासी के बिना भोजन के बीत गए। तो रानी ने कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 शेर बेजार मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजार हो जाएगी। तो रानी की बहन